इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाना अब हुआ आसान। IAS, RAS और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उदयपुर का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान अनुष्का एकेडमी, सेक्टर 3 उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर में इको टूरिज्म को नई दिशा देते हुए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बहुप्रतीक्षित लायन सफारी और आधुनिक रेप्टाइल हाउस का सोमवार को भव्य लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फीता काटकर रेप्टाइल हाउस का उद्घाटन किया तथा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कटारिया ने रेस्क्यू सेंटर के एनक्लोजर में रखे गए एशियाई शेर सुल्तान और शेरनी सुनैना को लायन सफारी क्षेत्र में खुले वातावरण में रिलीज किया। इसके बाद वे लायन सफारी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां पट्टिका का अनावरण कर औपचारिक उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों ने विशेष सफारी वाहनों में बैठकर सफारी क्षेत्र का अवलोकन किया और प्राकृतिक परिवेश में विचरण करते वन्यजीवों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। कटारिया ने कहा कि लायन सफारी और रेप्टाइल हाउस से उदयपुर के पर्यटन विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। उन्होंने इसे मेवाड़ क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस परियोजना से वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी सृजित। हमने इस बायोलॉजिकल पार्क को यहाँ खुले में गुलाबाग से जब से ट्रांसफर किया तो एक तरह से ये एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। कई क्लोजर हमने बनाए जिसमें नज़दीक से जंगली जानवरों को देख सके और जंगली जानवरों को भी थोड़ा खुला जगह मिली जिससे वो आराम से घूम सकता है, सोच ले सकता। हमने कोशिश की एक सफ़ेद लॉयन भी लाए थे, लेकिन वो कुछ सालों तक ही जिंदा रहा। उसके बाद उसकी फिर हम एक्सचेंज में गुजरात से लाइन का जोड़ा लाए, तो उसमें भी हमको काफ़ी समय लगा मुख्यमंत्री से बात करना, बाकी करना, पर ये आने के बाद भी हमारे इस क्लोजर को बनने में काफ़ी समय लगा और थोड़ा सा इसमें बीच में टूट भाग हो गई, उसके कारण से भी समय लगा। अब ये लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैंने मुख्यमंत्री से कहा, मैंने कहा फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने जाओ यार खोल दो, जनता के लिए एक आकर्षण का नया केंद्र बनेगा। तो पर मेरे भाग्य में लिखा था या ये मेरी इंतजार कर रहे थे, दोनों में से कोई एक थे, तो आज आकर के इनको भी पब्लिक के लिए खोल दिया। ये तो वैसे ही खुले हुए थे, शाम के समय ये खाना देते हैं, सवेरे इनका टाइम होता तो ये वापस आ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ खुले में अब यहाँ की जो आने वाला टूरिस्ट है वो इनको भी देख सके। ऐसे ही सर्प के हमने 10 क्लोजर बहुत समय से बनाए हुए थे। अब आज जाकर के वो उसमें जितने चाहिए उतने हैं और जहाँ से भी कोई विशेष प्रकार का कोई सर्प मिलेगा तो उसको लाएंगे। एक्सचेंज में हमने यहाँ से भेड़िया हमारे पास ज़्यादा है, तो भेड़िया दे करके भी हमने बाकी स्थानों से कुछ ऐसे जानवर लाने की प्रयास किया जिससे हमारे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा सज्जनगढ़ इतना लंबा चौड़ा एरिया है, इसमें एक नहीं 10 और ऐसे ही छोटी छोटी सेंचुरी अलग अलग जानवरों की भी हम बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी और इस पर खर्च हुआ 20 करोड़ और लगभग अपने जब से खोला अब तक 10 करोड़ रुपया हमने इसमें से कमा भी लिया। तो मैं सोचता हूँ ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो स्वयं ही कमाता है, स्वयं ही अपना खर्च करके इसको अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। ऐसे ही सज्जनगढ़ का किला जो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था, आज की तारीख में हमको बहुत अधिक आमदनी दे रहा है, वहाँ भी टूरिस्ट आते हैं। सुविधा करने का कोशिश किया है और अभी हमें लेपर्ड सेंचुरी और मिली है, वो बहुत लंबे चौड़े एरिया में है। अभी उसका काम चल रहा है और कलेक्टर साहब ने DMFC से 15 करोड़ रुपया दिया है, तो 15 करोड़ रुपया उस पर खर्च होकर के उसकी 4 दीवारी जहाँ जरूरी है फेंसिंग करना वहाँ है, लेकिन उसका एरिया इतना लंबा है कि उसमें बहुत लंबी चौड़ी ट्रैक बनेगा। कल परसों आपने न्यूज़ देखा कि इसका एंट्री पॉइंट है ना उदय सागर की पाल पे करेंगे ताकि लोगों को एक लंबा एरिया टूरिस्ट का मिले। तो एक नया पॉइंट जो है वो एक वहाँ लेपर्ड का भी बनेगा और लेपर्ड हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है जो रोज़ गाँव में आते हैं, रोज़ कुछ न कुछ एक तरह से जानवर या आदमी को भी तकलीफ देते हैं। हम सोचते हैं कि उनका उपयोग भी कर लें और उनकी सुरक्षित भी कर लें। नई सौगात भी है आज की तरह ये निश्चित रूप से उदयपुर में जो टूरिस्ट का जिस प्रकार से आकर्षण बढ़ रहा है उसको नई नई जगह और मिले, ताकि एक आध दिन और रुकेगा तो यहाँ के एक तरह से बिजनेस को भी काफी। उदयपुर में रेप्टाइल का जो सेंटर खुला वो प्रदेश का पहला है, वो भी उदयपुर में खुला है। निश्चित रूप से ये हमारी उस समय से थी कि भाई हम इस तरह का बनाएं ताकि हमारे छोटे बच्चे जो है ना
इन जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है। गांव के आदमी तो फिर भी जानता है कि सांप क्या होता है, निबई क्या होती है, इसका गोयरा क्या होता है, क्या होता है, लेकिन यहाँ कम से कम आने वाला व्यक्ति देख करके इन सब एक जीवों के बारे में भी अपनी जानकारी बढ़ा सके। ठीक सर, ठीक है। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।